लक्ष्मण जैसे महाबली योद्धाओं को भी कोई हरा सकता था। पर ये कौन हो सकता है? चलिए मिलते हैं उनसे। मैं हूं निशांत और आप सुन रहे हैं मेरे प्रभु राम। इस शो में हमने आपके लिए बटोरी है रामायण की अनसुनी कहानियां। इस महागाथा के कई रूप हैं और ऐसे ढेर सारे किस्से हैं जो शायद आपने अपनी दादी नानी से भी नहीं सुने होंगे। तो चलिए जानते हैं रामायण का एक और दिलचस्प किस्सा। रावण से युद्ध जीतने के बाद श्री राम अयोध्या लौट आए। कुछ समय पश्चात उन्होंने अश्वमेध यज्ञ आयोजित करने का निर्णय लिया। अश्वमेध यज्ञ दरअसल एक विशेष प्रथा थी जिसके अनुसार कोई भी शक्तिशाली राजा अपना राज्य विस्तारित करने का प्रयास कर सकता था। इस यज्ञ में राजा का एक खास घोड़ा खुला छोड़ दिया जाता। जिस राज्य से भी ये अश्वमेध घोड़ा गुजरता था वहां के राजा या तो यज्ञ आयोजित करने वाले राजा के साथ युद्ध कर सकते थे या बिना लड़े ही पराजय स्वीकार कर सकते थे। श्री राम का अश्वमेध घोड़ा कई राज्यों से बिना किसी रुकावट के पार होता चला गया, लेकिन बिथूर नाम के प्रदेश में इस घोड़े को रोक लिया गया। अब रघुकुल के वंशज राजा राम के घोड़े को रोकने की हिम्मत कौन कर सकता है? जब उन महावीरों को राम की सेना ने देखा तब सबके होश उड़ गए। लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान को चुनौती दे रहे थे दो छोटे बच्चे जिनका कहना था कि हार मानना तो दूर, वो सीधा श्री राम से युद्ध करके उन्हें पराजित करेंगे। पहले तो इन बच्चों को सबने प्रेम से समझाने की कोशिश की, लेकिन युद्ध के लिए तत्पर इन दोनों ने लक्ष्मण और हनुमान को खुली चुनौती दी। इसके बाद हुआ एक ऐसा युद्ध जिसके किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या आप मानेंगे कि इंद्रजीत जैसे हजारों महाबलवान असुरों को हराने वाले लक्ष्मण और खुद महादेव के अवतार वायुपुत्र हनुमान को इन दो बच्चों ने हरा दिया? जी हां, आप समझ ही गए होंगे कि ये थे लव और कुश, श्री राम की संतानें, जो युद्ध कला में उनकी जितनी ही कुशल थी और दैवीय शक्तियों से समृद्ध थी। हनुमान और लक्ष्मण को जब पता चला कि वो बच्चे कौन हैं, तो उन्होंने उन्हें अयोध्या चलने की विनती की। और फिर आखिरकार लवकुश की अपने पिताजी श्री राम से भेंट हुई। तो कैसी लगी आपको रामायण की कहानी? बताइए हमें हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल @redfm podcasts पर। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और अद्भुत किस्से के साथ। जय